सिद्धपुर में 3 से 4 वर्ष बिताने के बाद अब युवा आसुमल पुनः अपने घर मणिनगर वापस आ जाते हैं। किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। जेठानंद जी का मौज शौक जीवन अब भी बरकरार रहने के कारण आर्थिक स्थिति में और ज्यादा गिरावट आ जाती है। परिवार पर कर्ज और ज्यादा बढ़ चुका होता है। इस विकट परिस्थिति में जहां बड़ा भाई पूरी तरह लापरवाह हो गया था, वहीं आसुमल ईश्वर भक्ति के साथ साथ इस विकट परिस्थिति को दूर करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करने लगे। उन्होंने एक कपड़ा व्यापारी के साथ भागीदारी करके 7-8 महीने उन्हीं के साथ काम किया। ऐसे ईश्वर भक्त आसुमल के कठिन परिश्रम एवं सहनशीलता को देख जेठानंद जी के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। वे भी आसुमल के इस व्यावसायिक प्रबंधन को देख अत्यधिक प्रभावित हो गए। आसुमल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलिए भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ तुम्हारे काम से। तुम्हें व्यवसाय में अच्छा खासा अनुभव भी है। सिद्धपुर में भी तुमने कितना देर काम किया है। मैं भी तुम्हारे साथ सहयोग देना चाहता हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी इस आर्थिक संकट से और अपने कर्ज से मुक्त हो सकें। हाँ भैया, कहे तो आप ठीक रहे हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना गुड़ खांड का ही काम शुरू करें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, हम दोनों मिलकर ये काम शुरू करते हैं। और दोनों ने मिलकर गुड़ खांड का व्यापार शुरू किया। अत्यधिक ध्यान भजन में अग्रसर होने के कारण आसुमल में कई सुषुप्त शक्तियों का भी प्रादुर्भाव होने लगा था। जहां उन्हें वाक सिद्धि तो प्राप्त हो ही चुकी थी, वहीं वे जो भी निर्णय लेते थे वे सफल ही होता था। अब जेठानंद जी भी आसुमल से विचार विमर्श किए बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। सिर्फ जेठानंद जी ही नहीं, अपितु कितने ही लोग आसुमल के पास व्यवसाय हेतु या अन्य समस्याएं लेकर आने लगे, जिनका आसुमल झट से निवारण कर देते थे। आसुमल के कारण अब तो दुकान पर भीड़ ही होने लगी थी। जितना पैसा महीनों वर्षों में वे कमाते थे, उतना तो अब वे कुछ दिनों में ही कमाने लगे। कमाई तो अत्यधिक बढ़ गई, पैसा पानी की तरह आने लगा। अब तो सब ठीक हो गया है घर में। अब तो खूब कमाई होने लगी है। जी भैया। इस बढ़ती हुई कमाई को देखकर जहां बड़े भाई का पैसे कमाने में मोह और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, वहीं आसुमल में पैसे कमाने को लेकर मोह भंग होता जा रहा था। बढ़ती हुई भीड़ से मिलने वाले सम्मान में भी उन्हें कोई रुचि नहीं थी। इस वैराग्य को और गति मिल जाती है और वे पुनः सतर्क हो जाते हैं जब एक दिन
वे अपनी दुकान पे जाते हैं और वहाँ दो लोग आपस में भिड़ रहे होते हैं। अरे छोड़ छोड़ तुम नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो है ये बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने जो कहा मेरी तेरी बात। चल चल तू चल। अरे क्या ये, चल 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 तू। अरे क्या हो गया है? क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग? बताओ क्या हुआ? अरे भैया आप तो समझदार हैं, अब आप ही हमारी समस्या का हल निकालिए। हाँ हाँ आप ही निकालिए भैया। आसुमल उन दोनों की समस्या का हल निकालने लगते हैं कि तभी उस दुकान पे काम करने वाला एक लड़का आता है और कहता है, आप भी उलझ गए भैया। इन लोगों का तो रोज का काम है। उस लड़के की बात सुन के आसुमल सतर्क हो जाते हैं। और वहां से चले जाते हैं। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ। ये संसार की आपाधापी में कहाँ फंस रहा हूँ? और इस प्रकार आसुमल सारा व्यापार अपने बड़े भाई को सौंप कर स्वयं को इस संसारिक आपाधापी से बचाते हुए पुनः ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं।